बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि किस तरह से HTML एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं और HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। बेसिकली HTML एट्रीब्यूट्स हैं वो HTML एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या हर डिफरेंट HTML एलिमेंट की फर्दर इंफॉर्मेशन होती है जो आप एलिमेंट्स के अंदर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो इससे पहले कि हम एट्रीब्यूट्स की तरफ बढ़ें, हम एक वेब पेज क्रिएट करते हैं और सबसे पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। हम अपने वेब पेज के लिए टेस्ट पेज और नोटपैड प्लस प्लस मैं काम कर रहा हूँ तो नोटपैड प्लस प्लस पे एक फ़ाइल सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे ये एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है टेस्ट पेज का। इसका मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल index.html। याद रखिएगा index.html, ये डॉट से पहले और डॉट के बाद कोई भी जब आप फाइल एक्सटेंशन लिख रहे होंगे तो डॉट से पहले और डॉट के बाद कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। सेव किया। अब यहाँ पे हम कोडिंग शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं बेसिक कोडिंग कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। आप तमाम स्टूडेंट्स को ये कोड्स अच्छी तरह से याद हैं और प्रीवियस दोनों वीडियोस के अंदर हम इन तमाम बेसिक कोडिंग्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं इसके साथ आपको फ़िलहाल नहीं बता रहा, जो आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह बता दूँगा। एक टाइटल भी दे देते हैं अपने वेब पेज का। इसका नाम दे देते हैं HTML एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और टाइटल का एलिमेंट इस तरह से क्लोज कर देते हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स पर, यानी बॉडी जो आपके पूरे वेब पेज को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली हम बात कर रहे होंगे आपके वेब पेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो हम डिफ़ाइन करेंगे बॉडी के एलिमेंट के अंदर। और इससे पहले कि मैं एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करूं बॉडी के एलिमेंट में, मैं अपने पेज पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूं, कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल H1 एक हेडिंग ऐड की मैंने और कोई भी टैग यहाँ लिखते हैं, हेडिंग ही लिख दिया मैंने और इसको यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। इसी तरह से एक पैराग्राफ भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है और इसी टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी और आगे मल्टीपल टाइम्स इसको कॉपी कर सेव कर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ठीक एलिमेंट क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, ये टेक्स्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि कुछ एट्रीब्यूट्स जब हम यूज़ करेंगे तो इनकी भी ज़रूरत, इस टेक्स्ट की ज़रूरत होना पड़ेगी। सेव करके ज़रा चेक करते हैं कितना पेज हमारा एक पेज इस तरह से क्रिएट हुआ है। ये आपका टेक्स्ट, ये आपका वेब पेज हो गया जो आपने अभी भी क्रिएट किया, ठीक है। और ये वेब पेज है आपके उसी डेस्कटॉप पे जो फोल्डर मैंने सेव बनाया था उसके अंदर ये पेज index.html के नाम से फाइल सेव है। ये जो .html आपको इसके साथ नहीं नज़र आ रहा है, ये बेसिकली विंडोज़ की सेटिंग में जाके आप अपने फाइल एक्सटेंशंस को शो करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि किस तरह से आप तमाम फाइल्स का एक्सटेंशन उसके फाइल नेम के साथ देख सकते हैं या उसे शो या हाइड करवा सकते हैं। अच्छा, आ जाते हैं वापस अपनी कोडिंग की तरफ और इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर रहा हूँ टेक्स्ट का। आई होप कि सबके लिए विजिबल होगा। बॉडी के एलिमेंट्स के अंदर हम कुछ बॉडी के एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी आप देखें अगर इस वेब पेज को मैं खोलता हूँ तो ये बिल्कुल इसका बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं है और टेक्स्ट आपका ब्लैक कलर का है। तो अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को, यानी अपने मेरे वेब पेज की इस वक्त प्रॉपर्टीज़ में बैकग्राउंड कलर वाइट कलर का हुआ है जो बाय डिफ़ॉल्ट है और टेक्स्ट का कलर आपका ब्लैक है, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने बॉडी के एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा और वो एट्रीब्यूट है बीजी कलर। और इस बीजी कलर से ये बीजी कलर ये एट्रीब्यूट का नाम हो गया, इक्वल टू इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे डबल कोटेशन के अंदर और कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लाइट ब्लू, ये मैंने कलर डिफाइन कर दिया। यानी सेव करके अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो आप देखेंगे यहाँ इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, लाइट ब्लू जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक।
अब बात आती है कि मेरे वेब पेज पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, जो कुछ भी टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा वो तमाम किस कलर का होगा। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर का आता है। आप चेंज करना चाहें तो यहाँ एक और एट्रीब्यूट आप डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोटेशन के अंदर आप यहाँ इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ब्राउन, सेव, और यहाँ की तरह चेक करते हैं, यस ये ब्राउन हो गया। ओके, अच्छा इस एट्रीब्यूट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपके सामने। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ये आपका एट्रीब्यूट नेम कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई, ये आपके एट्रीब्यूट का नेम हो गया। आप एट्रीब्यूट नेम लिखते हैं, फिर आप बताते हैं इक्वल टू करके इसकी वैल्यू पास करते हैं डबल कोटेशन के अंदर। तो और ये एक चीज़ और जो इसमें याद रखने की ऐसा है वो ये, यानी हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए कि इस पूरे एट्रीब्यूट के दरमियान में आप देखें कोई भी स्पेस नहीं है। तो आपने जब भी कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करना है तो उसमें कोई स्पेस नहीं देना है। इसके अलावा एक एट्रीब्यूट और होता है, और वो वेब पेज पहले यहाँ तक सेव करके आप देख चुके हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने हेडिंग के नीचे क्रिएट करता हूँ, और हेडिंग के नीचे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए मैं एक एलिमेंट यूज़ करता हूँ HR, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करती है। सेव करके ज़रा चेक करते हैं, यस ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, अच्छा मैं अपनी हेडिंग को थोड़ा सा सेंटर में भी अगर करना चाहूँ तो मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा सेंटर का, एक एलिमेंट यूज़ करूँगा सेंटर का, और इस तरह से अब, और इस एलिमेंट को ज़रा सा मैं आगे टैप करके आगे कर दूँगा ताकि मैं ये दिखा सकूँ फ़ौरन। जो कोड, कोई भी अगर कोड मेरा रीड करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि सेंटर के एलिमेंट के अंदर ये हेडिंग का एलिमेंट है। सेव करके ज़रा देखते हैं आउटपुट, और ये इसका आउटपुट ये सेंटर में आ गया। अच्छा अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा पेज जो लेफ़्ट और राइट से बिल्कुल एजेस के साथ मिला हुआ है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मार्जिन डिफाइन करना, थोड़ा स्पेस के साथ ये स्टार्ट हो। तो इसके लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, ये भी पेज की प्रॉपर्टी है। तो एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, दैट इज़ लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू, इस डबल कोटेशन के अंदर आपने इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, कितना आप स्पेस रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 100। सेव करके ज़रा चेक करें क्या रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। अच्छा 100 पॉइंट्स जो है वो मार्जिन यहाँ पे सेट हो गया। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल 150 कर देता हूँ। सेव करके ज़रा चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ये। अच्छा अगर आप चाहें तो टॉप से भी मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। लेफ़्ट का मैंने असाइन किया, राइट उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया और राइट से भी उतना ही अलाइन कर दिया। टॉप से अगर मैं असाइन करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा टॉप मार्जिन। आप देख रहे हैं दो वर्ड्स हैं लेकिन विदाउट स्पेस आपने ये लिखना है, इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ वैल्यू दे दी 50। सेव, जैसे नीचे हो गया। ओके, तो ये तरीका है, मतलब ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके वेब पेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये तमाम के तमाम डिफाइन किए जाते हैं बॉडी के एलिमेंट के अंदर। आगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं इसी के आगे से कंटिन्यू करूँगा, और एक और एलिमेंट आपको बताऊँगा जिसमें हम अपने इस टेक्स्ट को ये जो टेक्स्ट मैंने हेडिंग लिखी है या इसके अलावा ये जो टेक्स्ट है, इन तमाम को आप फर्दर इसको कस्टमाइज़ कर सकते होंगे, उसमें चेंजेस कर सकते होंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।